अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बकरा ईद स्पेशल में देगी मटन यखनी पुलाव की रेसिपी। इस मटन पुलाव को हम आधा किलो क्वांटिटी के साथ बनाएंगे। मटन यखनी पुलाव की ये रेसिपी यकीनन आप सबको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी अगर आप इस रेसिपी को इस तरीके से बनाओगे। चावलों का दाना दाना मोतियों की तरह खिला खिला, जूसी, स्पाइसी और शाइनी मज़ेदार सा ये पुलाव बनता है। और खुशबू का तो इसके माशाल्लाह क्या ही कहने। इंतहाई लाजवाब बेइंतहा मज़ेदार सी ये रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आ जाएं फिर इस लाजवाब मज़ेदार सी मटन यखनी पुलाव की रेसिपी को बिस्मिल्लाह पढ़कर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के बराबर मटन लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने क्लीन कर लिया है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम सुपर बासमती चावल लिए हैं। इनको अच्छी तरह से वॉश करके 40 मिनट के लिए भिगो दिया है। अब हम तैयार करेंगे यखनी। तो गोश्त को हम ऐड कर देंगे प्रेशर में। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, एक मीडियम साइज का प्याज और 10 से 12 लहसुन के जवे इसमें ऐड कर देंगे। कुछ खड़े मसाले इसमें ऐड करेंगे जिससे कि यखनी बेइंतहा खुशबूदार बनेगी। तो 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक, 1 बादियान का फूल, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 अदद लौंग और 2 तेज़पात इसमें शामिल कर देंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 एंड हाफ ग्लास पानी। हाफ ग्लास तकरीबन गोश्त को गलाने में रिड्यूस हो जाएगा, तो फिर बाकी बचेंगे 3 ग्लास जो कि 2 ग्लास चावलों के लिए इनफ होगा। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर हम नमक शामिल करेंगे। इसको लिड लगा देंगे। पहले हमने हाई फ्लेम पे इसको एक विसल दिलवानी है, फिर लो फ्लेम पे हमने इसे 10 से 12 मिनट के लिए विसल देना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और प्रेशर को ओपन करके हम गोश्त को चेक करेंगे। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट में हमारा गोश्त बेहतरीन तरीके का गल चुका है। तो आप अपने लिहाज से देखिएगा, ज़रूरी नहीं कि जितना टाइम मैं बता रही हूँ उतने ही टाइम में आपका गोश्त भी गले, ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। डिपेंड करता है इस बात पे कि आप गोश्त किस क्वालिटी का, बकरे के किस पार्ट का और उसकी छोटी बड़ी कौन सी कटिंग ले रहे हैं। यखनी यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हमने नेक्स्ट पुलाव रेडी करना है। तो एक वेसल को हम गैस पर रखेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 150 ग्राम के बराबर ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म हो तो इसमें ऐड कर देंगे एक बड़े साइज का स्लाइस में चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको गोल्डन ब्राउन होने में। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो प्याज़ों का एक हिस्सा हम अलहदा से निकाल लेंगे। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। बाकी का प्याज हम देचकी में ही रहने देंगे। अब हम इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून सौंफ, 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 अदद लौंग, 3 सब्ज़ इलायचियाँ, 2 दालचीनी की स्टिक, भुना कुटा हुआ खुशक धनिया, 1 टीस्पून जीरा और 2 बादियान के फूल इसमें डालकर इनको हमने चंद सेकंड के लिए क्रैकल कर लेना है ताकि इनका अच्छा सा फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट। इनको हमने अच्छी तरह से भून लेना है करीब 40 से 50 सेकंड के लिए ताकि इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इनको भून लेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। तो गोश्त को हमने यखनी से सेपरेट कर लिया था और यखनी को हमने छान लिया था। तो अब ये गोश्त के पीसेस हैं, इनको हम ऐड कर देंगे। इन्हें हमने बड़ी अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इन पे बड़ा अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। जब गोश्त भून जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के रफली चॉप किए हुए टमाटर, 4 से 5 अदद क्रश की हुई हरी मिर्चें, साथ ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो 1 टीस्पून चावलों के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर का इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सारा कुछ अच्छी तरह से यकजान हो जाए। एकदम बर्ची स्टाइल में ये मटन यखनी पुलाव बनकर तैयार होगा। जब टमाटर अच्छी तरह से यकजान हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं, तो हम इसमें हाफ कप दही यानी 100 ग्राम के बराबर इसमें दही ऐड कर देंगे। दही को अच्छी तरह से बीट करके और स्लो फ्लेम पे हमने ऐड करना है। जब इस तरह से दही ऐड करेंगे तो वो कभी भी नहीं फटेगी। जब अच्छी तरह से दही का पानी खुश्क हो जाए तो हमने इसमें ऐड कर देनी है यखनी। तो यखनी हमारी 3 गिलास के बराबर है। आधा किलो यानी 2 गिलास के बराबर हमारे चावल हैं, तो हमने इसमें 3 गिलास यखनी के ऐड करने हैं, जो कि बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। यखनी के साथ ही हमने 3 साबुत लाल मिर्ची और 3 साबुत हरी मिर्चें और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर का ऐड करके हमने इसको हाई फ्लेम पे बॉयल दिलवा लेने हैं।
जैसे ही यखनी में बॉयल आ जाए तो हमने भीगे हुए चावलों का पानी निकालकर चावल इसमें ऐड कर देने हैं। चावल ऐड करके हल्के हल्के हाथों से हमने इसको मिक्स कर लेना है। रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम इसको हाई फ्लेम पे कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। तो देखें यहाँ पर 5 से 7 मिनट के बाद इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसको दम पे लगाएंगे। दम पे चावल पकाने से चावल बहुत ज़्यादा खिले खिले से बनते हैं। दम पे लगाने से पहले हम इस पर तली हुई प्याज ऐड कर देंगे और कुछ गार्निश के लिए बचा लेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून हम इस पर प्योर घी का ऐड करेंगे। अगर आपके पास प्योर घी नहीं है तो आप बनास्पति घी भी ऐड कर सकते हैं। जब हम लास्ट में इस तरह से घी ऐड करते हैं तो हमारा पुलाव बहुत ज़्यादा शाइनी बनकर तैयार होता है। अब पतीले के ढक्कन को रुमाल से कवर करके इसे दम दे देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट के बाद हमने फ्लेम को बंद कर देना है और यहाँ पर इसको खोल के देखेंगे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला और शाइनी ये पुलाव बना है। अब हमने फिर से इसे बंद फ्लेम पे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इस स्टेप से चावलों का दाना दाना मोतियों की तरह खिला खिला बनेगा। इसे हमने गर्मा गर्म सर्व करना है। तो आप देखें बेइंतहा मज़ेदार खुशबूदार हमारा मटन पुलाव बनकर तैयार हुआ है। आपने देखा कितना इजी है इसको बनाना और रिज़ल्ट जो है इसके इंतहाई आउटस्टैंडिंग आपके सामने हैं। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ पूरे टिप्स के साथ जब आप ये पुलाव बनाएंगे तो आपका भी पुलाव बेइंतहा मज़ेदार और बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगा और खाने वाले जो होंगे वो आपके गिरविदा हो जाएंगे। तली हुई प्याज और धनिए के पत्तों के साथ इसको हम गार्निश कर देंगे। थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। आप देख सकते हो माशाल्लाह एकदम खिला खिला पुलाव ये रेडी हुआ है और खुशबू का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कितनी लाजवाब इसमें से आ रही है। पीस चेक करें आप इसका कितना मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बना है और चावलों का दाना दाना माशाल्लाह से मोतियों की तरह खिला बना है। तो मेरी रिकमेंडेशन से ये आप देगी मटन पुलाव ज़रूर बनाएं और अपनी ईद की दावतों को खासुल खास बनाएं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, बहुत ही मज़े की बनती है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर बहुत जल्द हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।